एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है। एस्ट्रोलॉजी के 3 ब्रांचेस जो आपको पहले बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे आजकल डिस्कशन चल रहा है, डिफरेंट टॉपिक्स से इसके कवर हो रहे हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोगों पर उसका असर हो, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हों, एक सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हों, तो उसी को मुंडेन, उसकी स्टडी को, उसके प्रेडिक्शन को, उसको पहले से ही बताने को, उसका अनुमान लगाने को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है ये इसमें डिफरेंट जो घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटना घट सकती हैं। जैसे बारिश बहुत कम हो तो अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया, या बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि बाढ़ आ गई, आंधी तूफान बवंडर इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। कोई ग्रहण पड़ जाए, कोई भूकंप आ जाए, इसके अलावा जो है वो कोई ज्वालामुखी फट जाए, राइट, या कोई दुर्घटना घट जाए, वायुयान ट्रेन दुर्घटना या बस दुर्घटना हो, कोई महामारी फैल जाए, कोई युद्ध हो जाए। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं जिनमें, और हर एक घटना में बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब ये जो घटनाएं घटती हैं इससे रिलेटेड ज्योतिषी योगों के जरिए, उसके माध्यम से ही पता चलता है कि ऐसी घटना घटने वाली है, या उस घटना का सत्यापन आप उससे कर सकते हैं। तो ये क्या क्या इसमें ज्योतिषी योग हैं, किस तरह बनते हैं कि ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, राइट। हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है एंड सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये चक्कर लगाते लगाते ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, वो ग्रह किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है, या उसके सामने आती है राशि, और या कोई नक्षत्र आता है तो कहते हैं इस राशि में प्रवेश हुआ ग्रह का, इस नक्षत्र में प्रवेश हुआ, इस तरीके से। एक तो ये हुआ। सेकेंड नंबर, ग्रह अपनी ऑर्बिट में जो घूम रहा है तो वो ज़्यादातर तो अपनी मार्गी स्टेज में रहता है, यानी स्ट्रेट चल रहा है। कभी कभी अचानक उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री गति या उसकी रेट्रोग्रेड गति कहते हैं, राइट। इसके अलावा ग्रह जो हैं वो घूमते घूमते किसी राशि के साथ उदय होते हैं, या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, या एक ही राशि में कई ग्रह इकट्ठे हो गए तो उसको ग्रहों की युति या कंजंक्शन कहते हैं, या एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर दृष्टि डालना, आस्पेक्ट या दृष्टि, ये एक सिचुएशन है। तो इन तमाम सिचुएशन से वो ज्योतिषी योग बनते हैं जो हमारे ऋषियों ने बताया है कि जो अलग अलग घटनाएं हैं इनसे रिलेटेड ज्योतिषी योग होते हैं। उन ज्योतिषी योगों की मदद से आप वो बता सकते हैं कि ये घटना अब घटने वाली है या घटी, तो उसका सत्यापन आप इससे कर सकते हैं, राइट। तो आज जो टॉपिक है वो है वायुयान दुर्घटना। वायुयान दुर्घटना बहुत सारे आजकल बहुत कॉमन हो गया। आप जानते हैं प्लेन से लोग खूब जर्नी करते हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नी हो, तो उससे वायुयान से जो यात्रा है वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें एक तो समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, राइट। इंसान के पास समय नहीं है, इतना भाग वाली ज़िंदगी है आजकल, समय कम रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं, तो समय बचाने के लिए लोग जो है वो एयर ट्रैवल करते हैं, एयर जर्नी करते हैं। तो वायुयान, लेकिन कभी कभी वायुयान से दुर्घटना भी होती है, एक ये जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उस घटना के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, वायुयान दुर्घटना, राइट। तो इसको जानने के पहले, इसके भी रिलेटेड ज्योतिषी योग हैं, उसको जानने के पहले ये देखिए कि ये जो वायु तत्व ग्रह है, इसमें जो ग्रह, राशियाँ, नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं, उसको पहले जानना ज़रूरी है कि वायु तत्व ग्रह जो होता है वो शनि है। शनि जो है वायु तत्व ग्रह है, और वायु तत्व राशियाँ हैं 3, 7 और 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, राइट। और वायु तत्व नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रावण, राइट, ये नक्षत्र हैं। तो वायु तत्व ग्रह शनि, वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व नक्षत्र हो गए ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रावण। नौ, किसी घटना को बताने के लिए ये 3 कुंडलियाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। नव संवत्सर प्रवेश कुंडली बनाइए पहले, यह आपके पास होनी चाहिए, नव संवत्सर प्रवेश कुंडली। सेकेंड नंबर, वो देश या वो प्रांत जहाँ घटना घट सकती है या घटी, तो उसकी कुंडली होनी चाहिए, देश या प्रांत की। तीसरा नंबर होता है सूर्य विधि कुंडली। सूर्य विधि कुंडली कहते हैं कि जो जिस जगह घटना घटी है या घटने वाली है, तो वहाँ पर सूर्य संक्रांति उस जगह किस समय हुई,
किस तारीख को और एग्जैक्टली कितने टाइम पे हुई। तो उस जगह का जो सूर्य संक्रांति है, तो जिस समय सूर्य संक्रांति हुई उसकी भी आप कुंडली बनाइए। उसी को सूर्य संक्रांति के समय बनी हुई कुंडली को सूर्य विधि कुंडली कहते हैं, राइट। ये सब कुंडली और इन चीज़ों की मदद से अब वो ज्योतिषी योग बनते हैं। क्या क्या ज्योतिषी योग हैं जिससे आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि ये वायुयान दुर्घटना हो सकती है। पहला, शनि मंगल राहु केतु का संबंध 3 7 11 राशियों से हो। एक तो आपको बताएं कि ये जो जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं उसमें शनि मंगल राहु केतु का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। सारी दुर्घटनाओं के कारक यही हैं, शनि मंगल राहु केतु। ये चारों जो हैं 4 ग्रह, ये बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं। तो शनि मंगल राहु केतु का संबंध 3 7 11 राशि जो वायु तत्व राशियाँ हैं, यानी मिथुन तुला और कुंभ राशियों से अगर इनका संबंध हो जाए, इसके मतलब कि कोई घटना घटने वाली है। और चूंकि वायु तत्व राशियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं इसलिए वायुयान से रिलेटेड हो गया। इस तरह से शनि मंगल कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। शनि मंगल का युति या दृष्टि संबंध हो जाए, ये जो कुंडलियाँ हैं इसमें आप कुंडली में देखिए कि शनि और मंगल का आपस में एक साथ बैठ गए या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो रिलेशन तो नहीं है। उससे अगर है तो वायुयान दुर्घटना घट सकती है। तीसरा नंबर, शनि मंगल का डिस्टेंस कितना है। शनि और मंगल का उस कुंडली में डिस्टेंस कितना है। द्विर्द्वादश षडाष्टक या समसप्तक। द्विर्द्वादश का मतलब कि शनि अगर किसी जगह बैठे हैं उससे 2 नंबर पे मंगल से काउंट करेंगे तो शनि आएगा 12 नंबर पे, यानी 2 12 के डिस्टेंस पे शनि मंगल बैठे हैं। षडाष्टक यानी 6 8 के डिस्टेंस पे शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से 6ठे पे मंगल से 8वें पे शनि। इस तरह से षडाष्टक रिलेशन हो गया। समसप्तक मतलब शनि और मंगल आमने सामने हो गए, बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे हैं, वो समसप्तक रिलेशन हो गया। तो अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं योग में तो ये वायुयान दुर्घटना घट सकती है, राइट। शनि प्लस मंगल से वायु तत्व राशि पीड़ित हो, राइट। शनि मंगल से जो वायु तत्व नक्षत्र है, शनि और मंगल से वायु तत्व नक्षत्र क्या क्या है आपको बताया। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रावण, ये नक्षत्र अगर पीड़ित हैं इनसे तो उससे फिर वायुयान दुर्घटना घट सकती है, राइट। शनि मंगल का संबंध इन कुंडलियों में आप देखिए कि शनि और मंगल का संबंध 6 8 12 6 8 जो कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं उसमें 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस जो होता है इसको दुह स्थान कहते हैं, राइट। तो दुह स्थान का संबंध अगर इनसे है, इसके मतलब कि वो कुंडली में प्रॉब्लम है और ये वायुयान दुर्घटना घट सकती है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 जो काफ़ी बाहर वाली ऑर्बिट्स में हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो से 3 7 11 राशियाँ अगर पीड़ित हों, और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो से 3 7 11 यानी वायु तत्व राशियाँ मिथुन तुला और कुंभ राशि अगर पीड़ित हैं, यानी इन राशियों में ये ग्रह बैठे हुए हैं या इन राशियों पे इनकी दृष्टि है, तो वो वायुयान दुर्घटना का चांस हो सकता है। गुरु देखिए, गुरु क्या है, आकाश है, राइट। तो गुरु जो है आकाश है और शनि वायु है, ये शनि वायु है, गुरु आकाश है। और शुक्र जो है वाहन, यानी किसी भी तरह के वाहन कन्वेंस का कारक है। और 3 7 11 राशियाँ आपको बताया ये वायु तत्व राशियाँ हैं, मिथुन तुला और कुंभ। और कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, 3rd हाउस, वो यातायात यानी जर्नी से, कम्युनिकेशन से, इससे रिलेटेड है, यातायात से रिलेटेड है। और चौथा भाव जो है वो वाहन यानी कन्वेंस से रिलेटेड है। तो जब गुरु यानी आकाश, शनि यानी वायु, शुक्र यानी वाहन कन्वेंस, 3 7 11 वायु तत्व राशियाँ, कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव, ये सब शनि मंगल राहु केतु से पीड़ित हों, राइट। ये सब क्रूर ग्रहों से अगर पीड़ित हैं शनि मंगल राहु केतु से, तो ये वायुयान दुर्घटना घट सकती है, राइट। तो वायुयान दुर्घटना से रिलेटेड ये सारे योग ज्योतिषियों ने या ऋषियों ने बताए हैं, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल एक नॉलेज है जिसको कि आप सीख सकते हैं अगर आप कोशिश करें। इसको स्टडी करिए, देखिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे वीडियो दिखेंगे और एक एक करके आप सब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगेगी। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।